हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। बहुत दिनों से हिंदी वीडियो नहीं आई थी ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो उसके कारण वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन अब हम लोग लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो ये हमारा जो कविता पाठ है उसका जो काव्य बोध है वो सेकंड चैप्टर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। स्टूडेंट्स, ये जो है ये बालकांड से लिया गया है, रामचरितमानस के। तो इसमें कुछ कुछ अवधि भाषा, ब्रज भाषा का अवधि भाषा ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए समझने में। लेकिन मैं हूँ आपके लिए, तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। ये जो पार्ट है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। देखिए, इस पार्ट में क्या होता है। इस पार्ट में श्री राम जी द्वारा गलती से धनुष टूट जाता है। उसी के ऊपर परशुराम जी अपना क्रोध व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हें ये सहन नहीं होता कि शिव जी का कोई एक इतना बड़ा धनुष तोड़ देता है। तो उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री राम द्वारा धनुष टूटने पर परशुराम का क्रोध यहाँ व्यक्त होते दिखता है। यहाँ शिव धनुष को भी भंग देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी ये जो शिव धनुष होता है इसे देखकर भी क्रोधित हो जाते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा, किसकी इतनी ज़रूरत हो गई जो शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ दिया। उसके बाद देखिए, राम की परीक्षा लेकर ही अंततः उनका क्रोध शांत होता है। अंततः किसका क्रोध शांत होता है? अंततः परशुराम जी का क्रोध शांत होता है। इसी बीच लक्ष्मण, श्री राम जी और परशुराम में जो भी बात हुआ उसे प्रसंग के रूप में, उसे बहुत ही मनमोहक रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है तुलसीदास जी द्वारा। तो चलिए आइए हम लोग अपने पाठ के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें ये जो रचित कविता है, ये जो पाठ है इसमें वीर रस की ज़्यादा अभिव्यक्ति हुई है। जब मैं आपको रस बताऊंगा तो भी मैं इस पाठ में बताऊंगा। इस पाठ में रौद्र रस भी है, जिसमें परशुराम जी क्रोध करते हुए व्यक्त करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग इसे पढ़ेंगे। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है 1532 में। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1532 में बांदा जिले राजापुर में। देखिए, मैंने छोटा सा लिखा कमी के कारण। बांदा जिले राजापुर में इनका जन्म हुआ था। तुलसी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से बिछो गया, यानी माता पिता से अलग हो गए। गुरु कृपा से ही ईश्वर के राम भक्ति का मार्ग मिला। उनके जो गुरु हैं उनकी कृपा से ही राम भक्ति का मार्ग मिला। उत्तर भारत में ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस को भी बहुत प्रेम मिलता है, और ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसे भी बहुत प्रेम मिलता है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वह हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अवधि और ब्रजभाषा इन दोनों के जानकार हैं। अवधि और ब्रजभाषा इन्हें दोनों ही बहुत पसंद है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सन 1623 में इनका देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु हो गई सन 1623 में। इनका देहांत हो गया। सन 1623 में इनका देहांत हो गया। और इनके बारे में और भी जो बातें हैं वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो चलिए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। और इसमें जो भी रस हैं वो भी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि रस के टॉपिक स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको यहाँ तक ब्रीफ आउटलाइन दिया था। अब मैं आप सभी को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये जो पद हैं इनकी व्याख्या करूँगा। तो देखिए क्या है। नाथ संबुधनु भंज निहारा हुई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सु कहा कहीं किन मोही सुनी रसाई बोली मुनि कोही। सेवक सो जो कर सेवकाई अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिपु मोड़ा। सोहो हो बिलगाई समाजा न ते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखनु मुस्काने बोले परसु धरई माने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई कभु न कीन्ही ऋषि गोसाई। यही धनु पर ममता की हेतु सुनि रसाए कह ब्रिगल केतु। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन सभी की व्याख्या करने वाला हूँ। इन सभी की आपको अर्थ समझाऊंगा। देखिए, नाथ संबधनु भंज निहारा हुई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सु कहा कही किन मोही सुनि रिसाए बोली मुनि कोही।
तो देखिए नाथ यहाँ किसे कहा गया है, नाथ यहाँ परशुराम जी को कहा गया है। कौन कह रहा है, श्री राम जी कह रहे हैं ना, श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम को कि नाथ, हे नाथ, शंभधनु भंज नहीं आ रहा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा होगा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा होगा वह आपका कोई दास के समान होगा। होइए केहू एक दास तुम्हारा, यहाँ कहा गया दास तुम्हारा, यानी वह आपके किसी दास के समान होगा। हे नाथ, आप वो जो जिसने भी आपका ये धनुष तोड़ा होगा वह आपके किसके समान होगा, वह आपके दास यानी कि आपके एक प्रकार से नौकर के समान होगा, वह जिसने भी ये तोड़ा है। आयसु कहा कही कि मोही, सुनी रिसाए बोली मुनि को ही। हे मुनि, आप इतनी दूर से आए हैं, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। सुनी रिसाए बोली मुनि को ही, सेवक सोजो कर सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। अब यहाँ परशुराम जी कहते हैं सेवक का क्या धर्म होता है, सेवक का धर्म होता है सेवकाई करना। उसका धर्म होता है कि उसे जो काम दिया गया है, उसे जो निश्चित काम दिया गया है वो पूर्ण करे, ठीक है। अरि करनी करी करई लड़ाई, और अरि करनी यानी यहाँ जो दुश्मनी करता है उसके साथ तो दुश्मनी करनी ही पड़ती है। जो दुश्मनी करता है, जो दुश्मन होता है उसके साथ तो दुश्मनी आपको दिखानी ही पड़ती है, ठीक है। वो यहाँ कह रहे हैं सुनहु राम जे शिवधनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो निभु। यहाँ परशुराम जी क्रोध में कहते हैं श्री राम से कि हे श्री राम, सुनो, जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है, जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान है। अब ये सहस बाहु, आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये सहस बाहु कौन है। सहस बाहु वो एक राजा है जिसके 100 हाथ हैं, जिसके 100 हाथ हैं, और श्री परशुराम जी ने उसके 100 हाथों को काट दिया था, और काट उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो परशुराम जी के, मैं आपके लिए आपके नॉलेज के लिए बता दूं, परशुराम जी को क्षत्रियों का, सूर्यवंशियों का दुश्मन भी कहा जाता है। ये राजाओं से बहुत नफरत करते थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने धरती पर जितने भी राजा थे उन्हें मारकर जो जगह बच गई थी, जो जगह बच गई थी उन्होंने उस धरती को दान दे दिया था, ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो सहस बाहु भी वही था जिन्हें परशुराम जी ने जिसके हाथ काट दिए थे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न ते मारे जेही सब राजा। तो उसे तुम ये जो समाज है, यहाँ जो जितने सारे राजा प्रस्तुत हुए हैं उन सभी से अलग कर दो, नहीं तो यहाँ जो भी राजा प्रस्तुत हुए हैं वे सभी मारे जाएंगे, वे सभी मारे जाएंगे। इसीलिए तुम राजाओं को अलग कर दो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है। सुनी मुनि बचन लखनु मुस्काने। अब यहाँ लखन देखिए, ये जो लखन है इसे यहाँ हम लोग लक्ष्मण कहते हैं, लेकिन ये अवधी भाषा की कविता है, अवधी भाषा के पद हैं, तो इसीलिए यहाँ लखनु मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने। मुस्काने यहाँ लक्ष्मण हंसते हैं और वे परशुराम से अवमाने, वो कहते हैं परशुराम से, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कभू न असे कीन्हे ऋषि गोसाई। हमने बहुत लोगों को देखा है, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। लेकिन आज आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, हे स्वामी, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बहु धनु तोड़ी लड़काई, कभू न कीन्हे ऋषि गोसाई। बहु धनु, क्योंकि परशुराम जो हैं वे शिव जी के जो हैं वे अनन्य भक्त हैं, तो उनका जब धनुष टूट जाता है तो वह क्रोधित हो जाते हैं। सुनी रिसाई कह भृगल केतु। अब भृगल केतु यहाँ किसके लिए कहा गया, भृगल केतु यहाँ परशुराम जी के लिए कहा गया है। मतलब देखिए, अब जो श्री राम थे वे सूर्यवंशी थे, तो इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है, और जो ये परशुराम थे ये भृगल केतु थे, यानी ये भृगल वंश के थे, तो इसीलिए इन्हें भृगल केतु कहा गया है। शायद मैं आपका ये डाउट क्लियर कर सकता, मैंने आपको क्लियर किया है। तो देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, भृगल केतु। फिर इसके बाद यहाँ ये दोहा है, रे निप बालक काल बस तो ही न संहार, धनु ही समत्रिपरा धनु विदित सकल संसार। यहाँ अब परशुराम जी कहते हैं रि निप बालक, निप बालक का अर्थ होता है राजा का पुत्र, राजा का जो पुत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं निप बालक, ठीक है।
रे निप्र बालक काल बस, यानी काल बस यानी काल के वश में, काल के वश में बोलत तो ही न संभाल, तू इतना बोल रहा है, तू इतनी ज़्यादा बोल रहा है कि तू संभाल नहीं पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार, धनु ही यानी जो धनुष है ये सभी जानते हैं कि ये त्रिपुरा धनु यानी तीनों लोगों के संसार शिव जी का है, और उन्हें विदित सकल संसार, उन्हें सारा संसार जानता है, विदित सकल संसार। इसीलिए यहाँ परशुराम जी क्रोधित हो गए। आपको फर्स्ट पद्य पढ़ाया, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ये जो होता है ये हमारा पद होता है, ठीक है, ये हमारा पद होता है, और ये जो होता है ना इसे हम लोग दोहा कहते हैं। आप लोगों ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ा है तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जो हनुमान जी का पद है, जो पद के बाद जो छोटी छोटी लाइन्स होती हैं उन्हें हम दोहा कहते हैं, वहाँ लिखा भी रहता है कि ये दोहा है, तो वही है इसमें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। चलिए हम लोग अपना दूसरा शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोड़े, देख राम नयन के भोरे, छुवट टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मेरा, बालक बोली बधु न तोहि, केवल मुनिजर जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विस्मय विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बाण मही देवन दीनी, सहस बाहु छेद निहारा, परसु विलोक मही कुमारा। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को, मैं इसे फिर से बताता रहूँगा, लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले वाले स्लाइड में ये बताया था कि एक राजा था जिसका नाम था सहस बाहु, और उसके 100 भुजाएं थी, और परशुराम जी ने उसकी 100 भुजाओं को काट कर जो जगह बच गई थी उन्होंने उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। मतलब उन्हें क्षत्रियों से, उन्हें राजाओं से बहुत एक तरीके से नफरत थी, मतलब वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे राजाओं को मार कर ये जो जगह बच गई थी उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो चलिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन हंसते हुए कहते हैं सभी धनुष तो एक समान है, सुनो देव सुनिए, देव सुनिए, मुनि सभी धनुष एक समान है, किसी में भी अंतर नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। उसी प्रकार सभी धनुष तो एक ही समान है, इसमें अंतर क्या है। का क्षति लाभ जनु धुन तोड़े, देख राम नयन के भोरे। हमने इसे तोड़ते समय किसी भी लाभ, तो हम लोगों ने इसे तोड़ते समय किसी भी लाभ हानि के विषय में नहीं सोचा था। छुवट टूट रघुपति न दोसु, बिन कुन काज करई कतरोसु। हे मुनि, आप ये रघुपति के द्वारा गलती से टूटा है, इसमें रघुपति यानी श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना काड़े के क्यों, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा बताया था कि रोसु यानी रेस, ये शब्द जो हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ये बार बार आते हैं, र से ही आ रहे हैं, तो रेस रोसु इसका मतलब होता है कि क्रोध। बिना कार्य के आप क्रोध इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसू की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मेरा। बोले चिते परसू की ओरा, ये फरसा दिखाकर अपना लक्ष्मण को कहते हैं रे सठ यानी यहाँ सठ किसे कहा गया है, यहाँ सठ लक्ष्मण जी को कहा गया है। वे लक्ष्मण जी को कहते हैं रे सठ यानी अरे मूर्ख बच्चे, सुने स्वभाव न मेरा, क्या तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है। बालक बोली बधो न तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक मोही बधो न तोही, हे बालक तुझे क्या बोला जाता है, मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है कि मुझे सारे मुनि, मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी का वैसे मतलब होता है कि वो मैरिड नहीं थे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और कोही यानी क्रोधित थे। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दुही, वे क्षत्रिय कुल द्रोही के समान थे, यानी क्षत्रियों के मतलब दुश्मन के समान थे। ठीक है। भुजबुल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बाण मही देवन दीनी। भुजबुल यानी कि जो जगह मैंने आपको जैसा बताया कि भुजबुल ये जो हमारा स्थान है, इसे उन्होंने कितनी बार राजाओं से विहीन कर दिया। भुजबुल भूप बिनु कीन्ही, विपुल बाण मही देवन दीनी, यानी उन्होंने इस स्थान को ब्राह्मणों को बहुत बार दान दे दिया। ब्राह्मणों को बहुत बार दान दे दिया है, राजाओं से विहीन।
सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। यानी मैंने जैसा आपको बताया कि सहस बाहु जो राजा था उसके 100 भुजाएं थी और उसे छेद निहारा यानी उन्होंने काट दिया था, तो यहाँ उसके लिए प्रयोग हुआ है शब्द छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। उन्होंने इस राजाओं से विहीन कर दिया इस जगह को और फिर इस स्थान को ब्राह्मणों को दान दे दिया। अब इसके बाद परशुराम जी यहाँ कहते हैं, मातु पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मूर्ति को। मातु पिता जानी सोच बस करसी महिष किशोर, हे बालक हे मूर्ख तू क्यों क्या बोला जाता है अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। महिष किशोर यानी राजा के पुत्र के लिए यहाँ बताया गया है। गर्भन के अर्भक दलन परसु मूर्ति घोर, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, गर्भन के अर्भक दलन यानी जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, मेरे फरसे की इतनी भयानकता है कि उससे वो मर जाता है। यहाँ परसु यहाँ लिखा गया ना, तो यहाँ इसका क्या अर्थ है, फरसा। तो फरसे की इतनी भयानकता है कि उससे वो डर कर मर जाता है, मेरे फरसे की इतनी भयानकता है।